I am back from छुट्टी. Actually, I took a break to attend a wedding. और जैसा इंडियन शादी में होता है, लास्ट वीक इंडियन पॉलिटिक्स में भी कुछ वैसा ही हुआ. नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था और ऑपोजिशन पार्टी शादी में दूल्हे के फूफा जी और मौसा जी की तरह नाराज हो गई. बट जहां गवर्नमेंट न्यू टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी को चीयर कर रही थी, उसी टेंपल के तरफ जब प्रोटेस्टिंग रेसलर्स मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया. चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं. हेलो एंड वेलकम, आई एम निशान शेखर एंड यू आर वाचिंग आवर न्यू शो #इंडिया. शुरू करें उससे पहले थैंक्स अ लॉट टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर लाइकिंग आवर शो. काफी लाइक बटन प्रेस किया आपने हमारे वीडियोस पे, किसी ने भी डिसलाइक बटन प्रेस नहीं किया. इसका मतलब शो सबको पसंद आ रहा है. बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पोस्ट सम कमेंट्स आल्सो. उससे हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है और हमें पता चलता है कि आप हमारे शो के बारे में क्या सोचते हैं और हमें अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलता है. सो इंडिया गॉट इट्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन संडे. इस नई ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग का बिल्डअप एरिया है 64,500 स्क्वायर मीटर्स. जहां पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा चैम्बर में 543 सीट्स थे, तो अब न्यू बिल्डिंग में 888 सीट्स हैं. वाह. वही राज्यसभा चैम्बर में सीट्स 250 से बढ़कर 384 हो गई है. इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं और अब इतना पैसा अगर खर्च किया है तो आपसे अनुरोध है कुछ काम भी कर लेना. The number of parliament sittings has halved since 1950s-60s, and for the last 8 consecutive sessions, both houses of parliament have been adjourned ahead of their schedule. इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा काम भी कर लो. Anyways, कई हवन और रिचुअल्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया. The PM said the new building is going to fill all of us with pride and hope. ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा. ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा. पर इतना बड़ा गवर्नमेंट इवेंट हो और रायता ना फैले, ऐसा कभी हो सकता है? आफ्टर ऑल हिमेश रेशमिया को गाने से और अपोजिशन पार्टीज को नाराज होने से कौन रोक पाया? इस बार भी अपोजिशन पार्टीज नाराज हो गई. कांग्रेस इंक्लूडिंग 20 अपोजिशन पार्टीज ने इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने से ही मना कर दिया. मैं नहीं आऊंगा. उनका कहना था कि इनॉग्रेशन मोदी जी को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए था. आफ्टर ऑल शी इज द हेड ऑफ द स्टेट. ऑपोजिशन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स के रेफरेंस देने की कोशिश की. इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर. बट बीजेपी ने साफ साफ कह दिया. हमारे मतलब आपको मत सिखा चल. अटैकिंग कांग्रेस, बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी रिकॉर्ड दैट इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन शी इनॉग्रेटेड द पार्लियामेंट annexee in 1975. Puri also reminded Congress that Rajiv Gandhi laid the foundation stone for the parliament library in 1987 when he was the prime minister. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. उधर एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दिया, seeking direction that the new parliament be inaugurated by President द्रौपदी मुर्मू and not Prime Minister नरेंद्र मोदी. मुंह उठा के PIL डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया. इनॉग्रेशन के बाद भी बीजेपी और ऑपोजिशन में घमासान जारी रहा. आरजेडी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कॉफिन से कंपेयर कर दिया और इसके बाद बवाल मच गया. बीजेपी के लीडर्स ताबड़तोड़ ट्वीट करने लगे आरजेडी के खिलाफ. बिहार बीजेपी यूनिट ने तो आरजेडी को टारगेट करके यह कह दिया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया का फ्यूचर है और कॉफिन आरजेडी का. उधर इनॉग्रेशन में हवन और पूजा होते देख शरद पवार ने गवर्नमेंट को टारगेट किया. पवार सेड परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स एट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शोज दैट द कंट्री वाज बीइंग टेकन बैकवर्ड. वहीं नीतीश कुमार ने सीधे नए बिल्डिंग के बनाने पर ही सवाल उठा दिया. कहा कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है. तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए. अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं. क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? लेकिन उधर अपोजिशन क्रिटिसाइज करती रही और इधर गवर्नमेंट का सिंपल स्टैंड था, रोती रहो. बट जहां गवर्नमेंट न्यू टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी को चीयर कर रही थी, उसी टेंपल के तरफ जब प्रोटेस्टिंग रेसलर्स मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया. Barely 2 kilometers away from the parliament, wrestlers including Vinesh Phogat, Sakshi Malik and Bajrang Punia were detained by Delhi police as they tried to move towards it where a women's Mahapanchayat was planned for the day. Chaos unfolded at Jantar Mantar as video showed a scuffle breaking out between protesters and police personnel. जो रेसलर्स कभी इंडिया के लिए मेडल लाते थे वो पुलिस द्वारा जमीन पे घसीटे जा रहे थे. मेरे कपड़े पाड़े गए हैं
और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती गई है, हाथ में भी मेरे चोट लगी है, बहुत गंदी जबरदस्ती हुई है जी। राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में देवसेना ने कहा था, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता। यस, ऊंची ऊंची इमारतों से महान साम्राज्य नहीं बनता, विशाल हृदय से बनता है। आपने न्यू टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी तो बना दिया, बट व्हाट अबाउट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ दीज रेसलर्स? तो सवाल ये है कि क्या सरकार विशाल हृदय दिखाएगी और सुनेगी रेसलर्स की बात, या फिर हर बार की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता मोड में ही रहेगी? लेट्स सी। वेल, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन एक्सप्रेस एंड जनसत्ता।